उसका दोस्त घर पर आता है सूरज और वो उससे कहता है कि क्या तूने अपनी पत्नी की वजह से और अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रखी है। अच्छा खासा बिजनेसमैन है तू, क्यों अपनी पत्नी के चक्कर में पड़ा हुआ है। इसे छोड़, दूसरी शादी कर और अच्छे से अपना बिजनेस कर। तुझे किस चीज़ की कमी है, और चाहे तो इसे भी रख, दूसरी शादी कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसा उसका दोस्त बोलता है। तो देव उसको बोलता है कि तू थोड़े दिन पहले आया था जब मेरी पत्नी की बहुत तारीफ कर रहा था कि भाभी बहुत अच्छी है, तुझे एक बहुत अच्छी पत्नी मिली है, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे ऐसी पत्नी मिली है। अब तुझे क्या हो गया, तू अचानक मेरी पत्नी की इतनी बुराइयां कर रहा है, जो टोन मार रहा है मेरी पत्नी को। दोस्तों, मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। और जय माता दी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, ये कहानी है एक देव और शालिनी की, जो कि दोनों पति पत्नी थे। दोनों की अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज हुई थी इसीलिए दोनों एक दूसरे को समझ रहे थे, क्योंकि वो पहले से एक दूसरे को नहीं जानते थे, तो इसीलिए एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे थे, जिससे कि वो जान सके एक दूसरे को। जब ऐसा चलता है तो जो शालिनी होती है वो भी अब धीरे धीरे अपने पति को समझने लगी थी। उसको जो भी ज़रूरत पड़ती थी, जो भी काम पड़ता था, पहले से ही उसका काम कर दिया करती थी। और देव भी उसके साथ यही करता था, सारा अपनी इस पत्नी के काम में हाथ बटाया करता था। शालिनी भी ऐसी करती थी। दोनों की ज़िंदगी अच्छे से निकल रही थी और दोनों एक दूसरे को समझने के साथ साथ एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे। एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ने लगा था, दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो थोड़े दिन निकलते हैं ऐसे ही, तो उसका एक दोस्त घर पर आता है जिसका नाम सूरज होता है। जब वो उसके घर आता है तो शालिनी आती है, खाना बनाती है, खाना रखती है। तो जो सूरज होता है वो बहुत तारीफ़ करता है उसकी पत्नी की, कहता है कि तू बहुत खुशकिस्मत है देव, जो तेरे को इतनी अच्छी पत्नी मिली है, तुझे समझती है, तेरा काम में भी हाथ बटाती है, खाना इतना अच्छा बनाती है, तेरा घर पूरी तरह से संभाल लिया है। लगता ही नहीं तुम लोगों की अरेंज मैरिज हुई है, और मुझे नहीं पता था अरेंज मैरिज में भी इतना अच्छा जीवन साथी मिल सकता है, इतनी अच्छी पत्नी मिल सकती है। तू बहुत खुशकिस्मत है कि तेरी अरेंज मैरिज होने के बाद भी तुम दोनों की ज़िंदगी इतनी अच्छी है। बहुत तारीफ़ करता है उसकी पत्नी की। फिर वो चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन निकलते हैं। कुछ दिनों बाद देव अपनी पत्नी को बोलता है, शालिनी को, कि शालिनी, हमारी शादी को इतना टाइम हो गया है, हम कहीं घूमने नहीं गए, काम के चक्कर में मैं कहीं नहीं जा पाता बाहर, और तुम्हें भी कहीं नहीं ले गया घुमाने। तो शालिनी कहती है कि हाँ, ये तो तुमने अच्छा सोचा, चलो कहीं घूमने चलते हैं, इसी बहाने कुछ वक्त साथ में बिताने को मिल जाएगा। तो दोनों तैयार होते हैं, गाड़ी में जाते हैं, दोनों जा रहे होते हैं दोनों गाड़ी में घूमने के लिए। तो अचानक उनका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उनका एक्सीडेंट हो जाता है तो देव को भी चोट लगती है और शालिनी को भी चोट लगती है। जब एक्सीडेंट के बाद देव की आंख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल में होने के बाद जब उसे होश आता है तो वो सीधा अपनी पत्नी को इधर उधर देखता है, तो नर्स से पूछता है कि नर्स, मेरी पत्नी कहाँ है। तो वो बताती है कि आपकी पत्नी को पैर में चोट लगी है और वो दूसरे कमरे में है। तो वो उठकर जाता है, अपनी पत्नी को देखता है, तो डॉक्टर से बात करता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि आपके एक्सीडेंट की वजह से आपकी पत्नी के दोनों पैरों में काफ़ी ज़्यादा चोटें आई हैं, हाथ पैरों में, तो इसलिए कुछ दिन वो चल नहीं सकती और आपको उनकी मदद करनी पड़ेगी अब। तो ये सब शालिनी सुन लेती है। जब वो शालिनी सुन लेती है तो शालिनी रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने पति को बोलती है कि अब मैं आप पर बोझ बन गई हूँ और मैं आपको कैसे संभालोगे आप, मुझे भी काम भी, अब मैं आपके लायक नहीं हूँ, वो बहुत बोलती है। तो उसको देव बोलता है कि अब तक तुम मेरा काम किया करती थी, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता तुम्हारा साथ देने का। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। और तो वो उसे डिस्चार्ज करवा के घर लेके जाता है। जब वो घर जाते हैं तो अब धीरे धीरे जो देव ऑफिस जाता था, काम करता था, फिर उसने वर्क टू होम शुरू कर देता है। वो घर से ही काम करना शुरू कर देता है, अपने पत्नी का भी ख्याल रखता है और अपने ऑफिस का भी काम घर से ही निपटाता है। धीरे धीरे ऐसे वक्त निकलता जाता है और दोनों ही खुश थे। एक्सीडेंट के बाद उनकी ज़िंदगी पे कोई असर नहीं पड़ा था, सब कुछ पहले जैसा ही चल रहा था। बस यही था कि शालिनी पैसे पहले सारा काम किया करती थी, अब काम करती थी, लेकिन उसके पैरों में एक्सीडेंट की वजह से जो चोट आ गई थी उसकी वजह से वो ज़्यादा चलने फिरने का काम नहीं कर पाती थी। तो काम करती थी, उसकी हेल्प देव कर दिया करता था उसकी। ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। तो उसका दोस्त जो सूरज था, जो पहले आया था एक बार, फिर वो आता है उसके घर पर। और जब वो उनको देखता है, सूरज को काम देव को काम करते हुए देखता है जब सूरज,
तो उसको बोलता है कि तू क्या घर गृहस्थी में लगा हुआ है, घर के कामों में लगा हुआ है, इतना अच्छा बिजनेसमैन है तू, तो क्या घर के कामों में लगा हुआ है, अपना बिजनेस संभाल, बिजनेस देख। और रही शादी की बात तो तू दूसरी शादी कर ले। शालिनी वहाँ नहीं होती, लेकिन वो कमरे में सारी बातें सुन रही होती है और अंदर ही अंदर अफसोस उसे होता है। वो रोने लगती है कि सच में मैं अपने पति के ऊपर बोझ बन गई हूँ। जब वो ये सब बातें बोलता है तो देव उसको डांटता है और बोलता है कि तू वही सूरज है जो अभी कुछ दिन पहले आया था और मेरी पत्नी के तारीफों के पुल बांधे जा रहा था, और अब तुझे अचानक क्या हो गया जो तू मेरी पत्नी की इतनी बुराइयां कर रहा है। मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी पत्नी के एक्सीडेंट से मैं पहले की तरह ही खुश हूँ, मेरी पत्नी भी खुश है। तो तू क्यों ऐसा बोल रहा है, ऐसा क्या हुआ? क्या क्या मेरी पत्नी ने ही ठेका लिया है? और यही मेरे साथ होता तो क्या मेरी पत्नी मुझे छोड़ देती? वो उसको जब ये सब बातें बोलता है तो सूरज को भी अपनी गलती का एहसास होता है कि सच में मैंने गलत बोला। और देव उसको एहसास दिलाता है कि ऐसा नहीं होता, पति पत्नी में से दोनों के बीच भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे एक दूसरे को संभालना चाहिए, ना कि उसका साथ छोड़ना चाहिए। शादी करते हैं ज़िंदगी भर का साथ निभाने के लिए, अगर ऐसे ही कभी किसी में कोई दिक्कत हो जाए, किसी के चोट लग जाए, कोई हादसा हो जाए, तो उसको छोड़ा नहीं जाता बल्कि उसको सपोर्ट किया जाता है। उसको सपोर्ट करेंगे तो हम तो जल्दी से जल्दी वो ठीक भी हो जाता है। तो सूरज को अफ़सोस होता है और वो शालिनी से जाकर माफ़ी मांगता है कि भाभी मुझे माफ़ कर दो और आगे से ऐसा नहीं होगा। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं तक थी, कैसी लगी आपको कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक बाय बाय, जय माता दी।